गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक चल रहा है हाउ टू फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। हाउ टू फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब जो टॉपिक चल रहा था उसमें टेंस के आधार पर तीनों टेंसों के हम क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग पढ़ लिए थे कि कौन से टेंस का प्रयोग कैसी स्थिति में होता है। यानी तीनों टेंस के प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस का अपने क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन कर लिया था। पहले प्रेजेंट के, फिर पास्ट के, फिर फ्यूचर के तीनों टेंसों के जो अपने टोटल जो चार भाग होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार से अपन ने तीनों जो टेंस थे उनका क्रमबद्ध तरीके से पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और उसके बाद में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से अपन ने तीनों टेंस के चारों यानी कुल मिला के टोटल 12 भागों का अध्ययन हमने कर लिया था। आज टेंस का जो क्रमबद्ध तरीके उसके अलावा और वर्ब का रूप किस प्रकार से बढ़ते हैं, अन्य जो नियम है, आज अदर रूल्स की बात करेंगे। अन्य नियम कि इनके अलावा भी टेंस किस प्रकार से अगर वाक्य में क्या दिया हो तो वहां कौन सी वर्ब बननी है, इस प्रकार की बातें करेंगे। तो इनके अलावा आज अन्य रूल्स पढ़ेंगे। यानी देखो अदर रूल्स, टेंस वाइज अपना नंबर वाइज क्या हो गया था कंप्लीट। अब देखेंगे अदर रूल्स। अदर रूल्स में लिखेंगे सबसे पहले अन्य नियम। अन्य नियम के अंदर देखो सबसे पहला नियम, देखो अन्य नियम के अंदर क्या आता है। नंबर 1 फर्स्ट, यदि 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 दो सेंटेंस यदि दो सेंटेंस एंड से जुड़े हो, एंड से जुड़े हो, यदि दो सेंटेंस एंड से जुड़े हो तो एंड से पहले जो एंड वर्ब होती है, तो एंड से पहले, एंड से पहले जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है। यदि दो सेंटेंस एंड से जुड़े हो, एंड से जुड़े हो तो एंड से पहले जो मेन वर्ब होती है, जो मेन वर्ब होती है एंड के बाद भी होती है, एंड के बाद भी, एंड के बाद भी, एंड के बाद भी वैसी ही मेन वर्ब आती है, या वही रूप की मेन वर्ब आती है। एंड सेंटेंस में किससे जुड़े हैं, एंड से, और एंड से पहले जो वर्ब होगी वैसी वर्ब किस में होगी, एंड के बाद। जैसे एग्जाम्पल, राम टॉक्ड, राम ने बात की, एंड स्पेस ब्रैकेट में है गो। वर्ब बननी है अपने को कौन सी, गो वर्ब बननी। राम टॉक्ड एंड गो, ब्रैकेट में वर्ब कौन सी दे रखी है, गो। किसका रूप बनना है, गो का रूप बनना है। अब एंड से जुड़ी हुई है वर्ब, एंड से पहले कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। एंड से पहले टॉक की सेकंड फॉर्म है टॉक, तो एंड के बाद में भी वही फॉर्म आएगी, वही रूप आएगा, यानी
सेकंड फॉर्म है, यहाँ भी कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, यहाँ क्या हो जाएगा, वेंट, यहाँ क्या हो जाएगा, वेंट। यानी एंड से पहले जैसे वर्ब है, जिस रूप की वर्ब है वैसे ही रूप की वर्ब एंड के बाद होगी, वैसे ही रूप की वर्ब क्या होगी, एंड के बाद होगी। नेक्स्ट अपना पॉइंट नंबर 2, अन्य रूल से, अदर रूल्स में नंबर 2, यदि कोई सेंटेंस, यदि कोई सेंटेंस, यदि कोई सेंटेंस वाक्य प्लीज व काइंडली से प्रारंभ हो, प्लीज तथा काइंडली से प्रारंभ हो, यदि कोई सेंटेंस, यदि कोई सेंटेंस प्लीज तथा काइंडली से प्रारंभ हो, प्लीज तथा काइंडली से प्रारंभ हो, तो वाक्य में, तो सेंटेंस में, तो सेंटेंस में मेन वर्ब की, तो सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती। कोई भी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस XYZ, कोई भी सेंटेंस अगर प्लीज और काइंडली से प्रारंभ हो रहा है, प्लीज और काइंडली से प्रारंभ हो रहा है, तो मैंने कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। अपने को पता है प्लीज और काइंडली से जो वाक्य प्रारंभ, कौन से वाक्य प्रारंभ होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। अरे प्लीज और काइंडली से कौन से सेंटेंस प्रारंभ होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस प्लीज और काइंडली से प्रारंभ होते हैं, और इंपरेटिव सेंटेंस में कौन से फॉर्म काम लेते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंपरेटिव सेंटेंसेस में कौन सी फॉर्म आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यदि कोई सेंटेंस प्लीज और काइंडली से प्रारंभ, यदि वाक्य किससे प्रारंभ है, प्लीज और काइंडली से प्रारंभ हो, तो सेंटेंस में कौन सी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट। कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। और ऐसे वाक्य कौन से होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। कौन से होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य, जिनमें इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इंपरेटिव सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। उसी प्रकार यदि कोई सेंटेंस प्लीज तथा काइंडली से प्रारंभ हो, तो सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो सेंटेंस में मेन वर्ब कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। जैसे एग्जांपल है, प्लीज, वाक्य का प्रारंभ प्लीज और काइंडली से, तो यहां क्या हो गया, प्लीज स्पेस मी योर पेन, प्लीज स्पेस मी योर पेन। ब्रैकेट में वर्ब बननी है गिव, ब्रैकेट में कौन सी वर्ब है, गिव है। वर्ब अपने को बननी है गिव वर्ब बननी, कौन सी वर्ब बननी है, गिव। वाक्य है प्लीज, सेंटेंस क्या है, प्लीज कोमा स्पेस मी, प्लीज कोमा स्पेस मी योर पेन। ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है गिव, बनना है गिव वर्ब को बनना है। अपना नियम कहता है यदि कोई सेंटेंस प्लीज और काइंडली से प्रारंभ हो, सेंटेंस किससे प्रारंभ हो, प्लीज और काइंडली से। वाक्य किससे प्रारंभ हो रहा है, प्लीज से। सेंटेंस किससे प्रारंभ हो रहा है, प्लीज से। और तो ऐसी स्थिति में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। तो ऐसी स्थिति में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। यहाँ गिव वर्ब है, अब गिव की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई, गिव। प्लीज, कृपया, गिव मी योर पेन, कृपया मुझे आपका पेन दे। यानी वाक्य का प्रारंभ अगर प्लीज और काइंडली से है, वाक्य का प्रारंभ अगर प्लीज और काइंडली से है, यदि वाक्य का स्टार्ट, प्रारंभ, शुरू प्लीज और काइंडली से होता है, तो उस सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ऐसे सेंटेंस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। जैसे यही वाक्य था कि प्लीज स्पेस मी योर पेन, वाक्य का प्रारंभ प्लीज से हुआ। वाक्य का प्रारंभ किससे हुआ,
पलीद से हुआ, तो इस प्रकार ब्रेक जो अपना रिक्त स्थान था उसमें क्या आया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गिव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गिव होती है। इस प्रकार इसमें क्या हो गया, गिव हो गया। नेक्स्ट अपना टॉपिक है, नेक्स्ट अपना नंबर 3 का जो नियम है, थर्ड रूल है। नंबर 3 जो रूल है अपना, उसको देखते हैं। नंबर 3, मॉडल्स के बाद, मॉडल्स के बाद, मॉडल्स के बाद हमेशा मेन वर्ब की, मॉडल्स के बाद, मॉडल्स के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल्स के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कोई भी सा भी मॉडल हो, मॉडल कोई सा भी हो, उसके बाद में हमेशा, मॉडल कैसा भी हो, कोई सा भी मॉडल हो, एनी मॉडल, उसके बाद में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। मॉडल्स के बाद ध्यान रखना, मॉडल कोई सा भी हो, मॉडल के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है। जैसे आपको मॉडल आपको पता है कौन कौन से होते हैं, कैन, कुड, मॉडल पता है ना आपको। मॉडल्स के अंदर आपने पढ़े थे कि मॉडल क्या कौन कौन से होते हैं। जब आपको टॉपिक पढ़ाया था मॉडल, तब आपको बताया था कि ये मॉडल कौन कौन से होते हैं। उसमें हर मॉडल में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। कैन, कुड, मे, माइट, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, कैन, कुड, मे, कैन, कुड, मे, माइट, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, शैल, शुड, मस्ट, ought to, must, ought to, used to, needn't, mustn't, daren't, ये सब क्या है, मॉडल, आदि मॉडल्स, आदि मॉडल्स। तो मॉडल्स के बाद, मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इनमें से कोई सा भी मॉडल हो, इनमें से कोई सा भी मॉडल हो, मॉडल के बाद में हमेशा, मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अपने को तो यही ध्यान रखना है कि कैन, कुड, चाहे मॉडल कैन हो, चाहे कुड हो, चाहे मे हो, चाहे माइट, या विल हो, वुड हो, शैल हो, शुड हो, मस्ट हो, ought to हो, यूज्ड टू हो, डिडंट हो, मस्टंट हो, डेरेंट, ये जो सब मॉडल हैं, मॉडल के बाद में अपने को तो इसी बात का ध्यान रखना है कि मॉडल्स के बाद में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल्स के बाद में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। कोई सा भी मॉडल, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, जो भी मॉडल है उसके बाद में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे एग्जाम्पल है, वी स्पेस, वी स्पेस, सॉरी, वी कैन स्पेस इंग्लिश, वी कैन स्पेस इंग्लिश। अब इसमें जो ब्रैकेट में दिया लर्न, वर्ब कौन सी है, लर्न। ब्रैकेट में अपने को लर्न दिया, वी कैन स्पेस इंग्लिश,
अब लर्न जो वर्ब दी है उसका रूप बनना है, तो रूप रहेंगे तो मॉडल्स के यानी क्या है मॉडल है, के यानी क्या है मॉडल, और मॉडल्स के बाद में हमेशा मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है फर्स्ट फॉर्म, मॉडल्स के बाद में हमेशा मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है फर्स्ट फॉर्म। तो वी कैन लर्न, लर्न ब्रैकेट में दे रखा है, लर्न की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई लर्न हो गई, तो ब्रेक वी कैन लर्न इंग्लिश, क्या हो गया वी कैन लर्न इंग्लिश, यानी कोई सा भी मॉडल हो मॉडल के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है फर्स्ट फॉर्म। इसी एक एग्जांपल हो गया, यू शुड ओबे, यू शुड योर एल्डर्स, योर एल्डर्स ब्रैकेट में दे रखा है ओबे, ओबे मींस आज्ञा का पालन, यू शुड स्पेस योर एल्डर्स ब्रैकेट में दे रखा है ओबे, ब्रैकेट में क्या दे रखा है ओबे, तो इसमें देखो यू शुड क्या हो गया यू शुड, शुड क्या है अपने आप में एक मॉडल है, शुड क्या है अपने आप में क्या है एक मॉडल, अब शुड मॉडल है तो इसलिए मॉडल के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है फर्स्ट फॉर्म, और शुड क्या है मॉडल, जिस प्रकार से कैन मॉडल था वहां इसी प्रकार से शुड क्या हो गया मॉडल, तो मॉडल के बाद में मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ ओबे की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई ओबे, यू शुड ओबे योर एल्डर्स, यू शुड ओबे योर एल्डर्स, जैसे वी कैन लर्न इंग्लिश उसी प्रकार क्या हो गया यू शुड ओबे योर एल्डर्स, मॉडल्स के बाद में मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आई फर्स्ट फॉर्म। एक लास्ट एग्जांपल इसी का लास्ट एग्जांपल है, आई स्पेस ए कार, आई स्पेस ए कार ब्रैकेट में दे रखा है सॉरी, एग्जाम्पल है आई विल स्पेस ए कार ब्रैकेट में दे रखा है बाय, ब्रैकेट में क्या दे रखा है बाय दे रखा है बी यू वाई बाय, आई विल स्पेस ए कार, आई विल स्पेस ए कार ब्रैकेट में दे रखा है बाय का रूप बनना है बी यू वाई बाय मींस खरीदना। अब देखना है कि अपने को इस वाक्य में विल क्या है मॉडल, विल क्या है मॉडल है, अरे विल क्या है मॉडल, और मॉडल होने पर मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है फर्स्ट फॉर्म, हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है फर्स्ट फॉर्म, तो आई विल बाय की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई बाय, आई विल बाय ए कार, मैं एक कार खरीदूंगा, मैं एक कार खरीदूंगा, तो मॉडल्स के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है फर्स्ट फॉर्म, मॉडल के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स।